फिनोलेक्स केबल्स के पहली तिमाही के नतीजे आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ जुड़ चुके हैं, महेश विश्वनाथन जी। आपको पहले क्विकली एक बार नतीजे बता देते हैं। नतीजे हर फ्रंट पर फिनोलेक्स केबल्स के काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। आय में 18% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 23% बढ़ा, मार्जिन 11.7% से बढ़कर 12.2% के यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो काफ़ी शानदार नंबर्स हर फ्रंट पर। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ मौजूद हैं। महेश जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं हर फ्रंट पर। आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से, किस सेगमेंट से ऐसी ग्रोथ नज़र आई और आगे के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? हमारे सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ हुई है। इलेक्ट्रिकल केबल्स में तो वॉल्यूम करीब 29% ग्रोथ हुई है, और कम्युनिकेशन केबल्स में तो दो मेजर प्रोडक्ट लाइन्स है। एक मेटल बेस्ड प्रोडक्ट लाइन है जिसमें 17% का वॉल्यूम ग्रोथ है, और दूसरी फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स है जिसमें करीब 50% का वॉल्यूम ग्रोथ है। So we are quite happy with the way the segments have performed. Appliances में थोड़ी सी कमी है, but that is also due to the unseasonal rains that we had during the year, during the quarter. And वैसे इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी हुई है, फिर भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड अगर हम कहते हैं तो उसमें there has been a resistance there. So आगे जाके I think that should change in the second half of the year. And the larger segments, electrical cables and communication cables, उनमें तो अगर यही बैकग्राउंड रहा तो हम इतना ही ऐसे ही ग्रोथ देख सकते हैं। अगर ग्रोथ यहाँ से अच्छी रहेगी तो अगर डिमांड की अगर बात करें महेश जी, तो क्या लग रहा है सभी कैटेगरी में बात की जाए, केबल वायर, एफएमईजी और कम्युनिकेशन केबल में, तो FY24 में इन सभी सेगमेंट में किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वायर भी क्योंकि उसी में जुड़ा हुआ है, सो वायर का डिमांड भी आगे जाके भी स्ट्रांग रहेगा। एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो एक 1.5 हफ्ते पहले सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 1,40,000 कोटी दे विल स्पेंड ऑन कनेक्टिंग द villages with broadband connectivity. So out of this 1.4 lakh crores, how much will come into cable is a point for discussion, but there is substantial growth ahead in both these segments. बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो वेरियस कैटेगरीज थी उसका परफॉर्मेंस आपने शेयर किया। केबल और वायर को लेकर अगर पर्टिकुलरली बात करें तो किस तरह की डिमांड वहाँ पर नज़र आ रही है, और एफएमईजी और कम्युनिकेशन केबल के बारे में भी बताइए। अगर पूरे साल भर की बात करें FY24 की, तो क्या डिमांड ऐसे ही सस्टेन रहेगी? हाँ, वही मैंने कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ ऐसी रही तो हमारा प्रोडक्ट का डिमांड भी it should reflect something similar to what happened in the first quarter. I don't say it should be very different as long as the construction and infrastructure growth are continuing. And communication के बारे में तो मैंने बताया. Also going forward, I think the appliances demand should pick up in the second half of the year. सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में अप्लायंसेस की डिमांड बढ़ेगी और आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि आगे भी बेहतर ग्रोथ रहेगी, और जिस तरह से सरकार का 5G पे फोकस है, डिजिटाइजेशन पर फोकस है, उसका भी डेफिनेटली कंपनी को फायदा मिल सकता है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए और बताने के लिए कि किस तरह के नतीजे और आगे का गाइडेंस भी देने के लिए कि आगे किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के क्षितिज गांधी है, जिनसे हम बाजार पर राय लेंगे। सबसे पहले एक व्यू फिनोलेक्स केबल्स पे ले लेते हैं। गौरव, आपका व्यू क्या लग रहा है फिनोलेक्स केबल में क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर का देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, काफ़ी अच्छी अपसाइड्स हमको इसमें देखने मिली है।
अपने प्रीवियस स्विंग हाई के फिलहाल ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट्स होते हैं स्विंग हाई के, वो 935 के थे। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा, किसी के पास अगर है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री जो होगी वो आपकी होगी अराउंड 940, जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस 910 का होगा। फिर से एक बार 1030-40 का लेवल दिखा सकते हैं। तो बाय ऑन डिक्लाइंस के लिए इसमें आप राय होगी। थोड़ी डायवर्सिस आपको RSI में देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नॉट एंटायरली बट पार्ट प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए। ठीक है, जिनके पास है वो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, और अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ा और नीचे आ जाए तब इस स्टॉक में एंट्री लेने की ज़रूरत है। स्टॉक में नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़